सबको यथा योग्य प्रणाम। मैं आत्म परिचय गरुड़ पुराण परिच्छेद 307 को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में मरणातुर व्यक्ति को भगवान के नाम का स्मरण करने से क्या लाभ होता है और भगवान के नाम पर दान देने से क्या लाभ होता है उसके विषय में बताया गया है। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। भगवान नारायण कहते हैं, गरुड़ जी सुनो। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्ये गाद्धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छायापि संपृष्टो दहते वही पावकः हरेर्नाम्नि चाया शक्ति पाप निर्हरणे द्विज तावत कर्तुम समर्थो न पातकम पातकी जनाः। गरुड़ जी मरणासन्न अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया था। आप अजामिल की कथा का श्रवण किए हुए हैं। अजामिल बड़ा ज्ञानी, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा ही प्रबुद्ध ब्राह्मण था और संगति ऐसी कुसंगति में बदल गई कि उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। बहुत धन कमाया हुआ था और एक वेश्या को ले आकर के अपने घर में रख लिया तथा अपनी पत्नी को निकाल दिया। लूट मार चोरी डकैती करने लगा। भगवान का नाम भूल गया। लेकिन प्रारब्ध उसका बड़ा बलवान था। एक दिन साधुओं की मंडली उसके घर पर पहुंची। सायंकाल वह बाहर निकला हुआ था लूट मार करने के लिए। लोगों से पूछा कि किसी ब्राह्मण का घर हो तो बताओ। कुछ लोगों ने उन साधुओं की मंडली को उपहास करते हुए कहा कि एक बहुत नामी और बहुत पूजा पाठ करने वाला अजामिल नाम का ब्राह्मण है। उसके घर ले गए तो उसकी जो पत्नी वेश्या रूप में थी उसने कहा, प्रभु मैं तो एक वेश्या हूं, आप मेरे घर में कैसे अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। कहा, देखो हम तो संत जन हैं, लोगों ने बताया तो मैं आया हूं आपके यहां निवास करने के लिए ही। कहा, आप मुझे एकांत में कहीं बता दीजिए। तो घर से एकांत एक कमरे में कहा कि तुम यहीं पर विराजमान हो जाओ। समस्त साधु संत समाज की जो मंडली है वहीं पर रहने लगी। इसके बाद कहा, बेटी तुम जो कुछ भी हो सब कुछ ले आओ, भगवान का नैवेद्य भोग लगाऊंगा, इसके बाद प्रसाद रूप में हम लोग उसे ग्रहण करेंगे। उसने सबको भोजन आदि कराया। भगवान को साधु संतों ने भोग लगाया और स्वयं प्रसाद को ग्रहण किया।
उसने सोचा कि अब हम क्या करें, ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी चाहिए, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। अर्धरात्रि में उसका पति जब अजामिल आया तो बताया, कहा ये ढोंगी संत लोग हैं। कहा चुप रहो, ढोंगी नहीं है, मैंने इनको रखा है, ये सुबह चले जाएंगे और तुम दक्षिणा में कुछ दे दो। सुबह हुई, संतों ने कहा कि अब बेटी हम लोगों को विदा करिए, हम लोग जा रहे हैं। वो आती है, पैर छुआ और अजामिल भी आया तो कहा दक्षिणा में यह कुछ द्रव्य आप लोग ले लीजिए। कहा नहीं, द्रव्य हमें नहीं चाहिए, यदि तुम पुत्री दक्षिणा ही देना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक काम कर लेना, जब तुम्हें पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण रख लेना। इसके बाद वह साधु की जो टोली है चली गई। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया और उसका नाम नारायण रख दिया। अजामिल तो बूढ़ा हो गया, अब चोरी डकैती नहीं कर पाता, किसी तरह से उसका बेटा बड़ा हो गया और सत्कर्म पर लग गया, पुरुषार्थ करने लगा। घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगी। इसके बाद जब मरणातुर हो गया, बेड पर पड़ गया, तो हर चीज में बेटा नारायण आ जाओ, नारायण नारायण, दिन भर में 50 बार नारायण को ही पुकारता है। अब बेटा दौड़ करके अपनी पिता के लिए सब कुछ ले आता है, उसकी सेवा करता है। और जब प्राण निकलने वाला है तो चित्रगुप्त ने कहा, यमराज भगवान, उसने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं किया है, इसलिए आप अपने दूतों को भेजो और उसका प्राण किसी तरह से निकाल कर ले आए। यमराज के दूत वहां पर पहुंच जाते हैं। अब यमराज के दूतों को केवल वो मरणातुर अजामिल ही देखता है, न उसका बेटा देख पा रहा, न पत्नी, न वहां उपस्थित लोग देख पा रहे हैं। वो नारायण नारायण पुकार रहा है भयभीत होकर, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। ये सुन करके भगवान नारायण के पार्षद वहां पर पहुंच जाते हैं और यमराज को दूतों से कहा, तुम हट जाओ, भाग जाओ। कहा, पार्षदों सुनो, पूरी जिंदगी इसने जितने पाप कर्म किए हैं, जितने पुण्य किए थे, सब छीण हो गए, केवल पाप कर्म ही बचे हैं। और ये नारायण नकली नाम ले रहा है, अपने पुत्र को बुला रहा है। कहा, असली और नकली कुछ मैं नहीं जानता, भगवान नारायण का आदेश है कि यमराज के दूतों को वहां से हटा दो, यमराज के दूतों को, और तुम पार्षद जाकर के उसकी आत्मा को ले आओ, उसका संपूर्ण कष्ट जो मरण काल में है, सारा कष्ट दूर हो जाए। यमराज के सारे दूत, बड़े बड़े जो कष्ट देने वाले हैं, वो भाग जाते हैं और पार्षदों ने उसको, उसके शरीर को स्पर्श किया, सारा कष्ट सारी पीड़ा दूर हो जाती है और बड़े प्रेम से उसके प्राण को लेकर के भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो क्या कहना भगवान नारायण के नाम में ऐसी शक्ति है कि जन्म जन्मांतर के पापों को दूर कर सकता है नारायण का नाम। इसलिए गरुण जी जो मरणातुर काल में भगवान के नाम को लेता है, वह सब दूर हो जाता है, उसका कष्ट, उसका पाप। श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। दूषित चित्त वृत्ति वाले व्यक्तियों के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अनिच्छा पूर्वक
भी स्पर्श करने पर अग्नि जला देती है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश नारायण का नाम कर देता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, पातकी पापी मनुष्य भी उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है जितना नारायण का नाम पापों को नष्ट करने में समर्थ है। किंकरेभ्यो यमः प्राह नयध्वम नास्तिकम जनम नैवानयत भो दूता हरिनामयि स्मरम नरम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं, हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो, हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्यों को मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। इस गरुड़ पुराण को सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, मानव की बुद्धि सही काम करने लगती है। जरूर सुनो और अपने सगे संबंधियों नात मात रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजो, सुनाओ और कह दो इसे सब्सक्राइब जरूर एक बार करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।